एक बार की बात है, गांव आगमन पर जब उन्होंने जंगल के रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ी गाय को बंधा देखा तो उनका मन बहुत ही दुखी हुआ। उनको पता था कि इस बूढ़ी गाय को जानबूझकर जंगली जानवर का निवाला बनाने के लिए यहाँ बांधा गया है। मन में कई विचार आने लगे। जिस गाय का जीवन भर दूध पिया हो, लोग उसी गाय को जंगल में किसी जंगली जानवर का निवाला बनाने के लिए कैसे छोड़ सकते हैं? इससे बड़ा अपराध कोई नहीं है। खैर, जैसे तैसे दयाल जी ने उस गाय को सुरक्षित किया और अपने घर ले आए। उसके बाद यह घटना उनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा बन गई। फिर उसके बाद दयाल जी ने ठान लिया कि आज से वह किसी भी बूढ़ी गाय को, जिसने हमें इतना कुछ दिया हमारे जीवन में, कभी भी इस हालत में नहीं छोड़ सकते। और ये सिलसिला जारी रहा। आज दयाल जी की गौशाला में 120 बूढ़ी गायें हैं, जिनमें कई गाय बीमार व शारीरिक रूप से अपंग भी हैं। उनकी सबकी सेवा करना दयाल जी का जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। आज दयाल जी सिर्फ अपने बलबूते पर और बिना किसी सरकारी सहायता को लिए हुए इस बड़े काम को कर रहे हैं। मुख्य बद्रीनाथ मार्ग है, ये इस तरफ को ये पौड़ी से जा रहा है, पौड़ी की तरफ चला जाता है और इधर से ये दिल्ली से आ रहा है। इसी मार्ग पे स्थित है ग्राम नौली ज्वालपा देवी से 10 किलोमीटर के आसपास ये जगह पड़ती है। और इसी में दयाल सिंह जी ने एक गौशाला, ये जो लोग गांव गाय दूध दो के और छोड़ देते हैं, जब दूध देना बंद कर देती है, बीमार हो जाती है या किसी भी उसको कोई रोग लग जाता है तो लोग वक्त छोड़ देते हैं। उन छूटी हुई गायों को इकट्ठा करके दयाल भाई ने ये देखिए गौधाम बनाया है, क्योंकि सभी जो है बद्री नस्ल की गायें हैं सारी की सारी। तो ये हमारे दयाल भाई हैं, ये इनकी गौशाला। हाँ जी, अपना जीवन जो है गौ गायत्री गंगा मैया के लिए, भारतवर्ष में गौ गायत्री का अस्तित्व रहना चाहिए, भारतवर्ष की पहचान है। बहुत बढ़िया। गौ गायत्री अगर नहीं रहेगी तो भारतवर्ष भी नहीं रहेगा। बहुत बढ़िया। और एक पीढ़ी से संस्कार दूसरी पीढ़ी में जाते हैं जी। ये जन जन को फैलाना चाहिए और ये हमारा कर्तव्य बनता है। जय बाबा बद्री विशाल, बद्री जी की जय हो, अमरनाथ जी की जय हो। ये हमारी पहचान रही है। उत्तराखंड की जो मुख्य जो नस्ल है वो बद्री नस्ल है। बद्री नस्ल के जो गुण है, वैसे तो गौ माता हमारी जो है पूरे भारतवर्ष में जो भी हमारी शुद्ध देसी नस्लें गाय हैं वो सारी अमृत तुल्य है। लेकिन जो बद्री नस्ल है, ये जो है इसके दूध में विशेष अमृत है, अमृत तुल्य माना गया। और वेदों में बद्री गाय का जो है विशेष वर्णन करा गया है। तो आप वेदों के जो चैप्टर है, अगर इसके विषय में अध्ययन करेंगे तो बद्री गाय का पूरा उसमें वर्णन करा गया है। और इसका अमृत तुल्य दूध है। हर बीमारी, इसका दूध पीने वाले को किसी किस्म की बीमारी शरीर को छू नहीं सकती। हमने सुना है कि कैंसर में भी इसका कैंसर तो एक बहुत छोटी चीज है, ये पूरे शरीर को वज्रमणि बना देती है। जैसे रत्नों में हीरा होता है, उसकी तुलना इसके दूध को अमृत माना गया है। इसके जो दूध को माना गया है, ये शरीर को वज्र बना देती है। जितने हमारे ऋषि मुनि थे उनके आश्रम में बद्री गाय का ही लालन पालन हुआ करता था। इसकी महत्व बहुत है। और ये जहाँ जहाँ विचरण करेगी वहाँ कभी जो है सूखा नहीं पड़ेगा। बारिश के बादल आएंगे और कभी वो वहाँ सूखा नहीं पड़ेगा। वनस्पति का एक अपना चक्र स्वयं इसका चलता रहेगा। तो बद्री गाय जो है पूरी रीढ़ की हड्डी है उत्तराखंड की, ऐसे आप समझे। तो ये इसको बचाना जो है मोस्ट प्रायोरिटी है आज की डेट में। पूरा सहयोग है सबका, ये नस्ल बची रहे। और इसका जर्सीकरण जो हो रहा है, जो नस्ल संक्रमण ना हो, नस्ल जो है वो इनकी बची रहे। पूरे भारतवर्ष इस समस्या से गुजर रहा है, खाली उत्तराखंड की बात नहीं है। क्योंकि जो HF नस्ल की जो भूल आ गए, उनकी वजह से इनका नस्ल जो है खराब हो गया। तो ये हमारी शुद्ध नस्ल है। अब हम HF नस्ल दूध के चक्कर में लेते हैं, वो दूध जो है दूध नहीं है, वो तो जहर के समान तुल्य है। अपनी जो देसी नस्लें हैं उनके महत्व को समझे और उसको जो बचाए। उसी अमृत की ही कीमत है, जहर की कीमत कभी हुआ ही नहीं करती। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जय राम, जय हो।